हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगी। टीएस गरेवाल बुक के सेशन है 2025-26। देखो, अब तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सारे क्वेश्चंस डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट के सीरीज में एक्सप्लेन किए हैं, इजीएस्ट मैनर में सोल्व किए हैं। आप प्लेलिस्ट देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक काम आप जरूर करना कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को भी जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चों को कंपनी अकाउंट में प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ, ये बेस है, ये आना चाहिए, तभी बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें भी डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट पूछ लेते हैं। तो ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी बच्चे आगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट में से डेफिनेटली 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीबीएसई एग्जाम में। तो अगर आप मेरे 1 to 10 सारे क्वेश्चन सीरीज में देख लेते हैं तो आप ये समझ लेना कि आपके 4 नंबर तो पक्के हो गए सीबीएसई एग्जाम में। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ज्यादा एग्जाम में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सब तरह के क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मेन प्रॉब्लम अराइज होती है सब्सक्राइब कैपिटल में। तो मैंने सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ये दोनों ही डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज रेड रोजेज लिमिटेड was registered with capital of rupees 25 lakh divided into 25,000 equity shares of rupees 100 each। देखो, रेड रोज लिमिटेड का अथोराइज कैपिटल गिवन है। कितना अथोराइज कैपिटल है? 25 लाख रुपए है, जिसे 25,000 शेयर्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। इट इश्यूड 15,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 15,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं। द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड except allotment money of rupees 40 on shares held by Parul and first and final call of rupees 20 on 500 shares including shares held by Parul। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, कंपनी के सारे शेयर सब्सक्राइब कर दिए गए हैं पब्लिक के द्वारा। कंपनी ने सारी अमाउंट भी शेयर होल्डर से मंगवा ली है। कंपनी को सारी अमाउंट रिसीव भी हो गई है एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो, कंपनी को पेमेंट में कहां पर गड़बड़ी हुई है? एक तो हुई है अलॉटमेंट मनी के समय, जब कंपनी ने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए तो एक शेयर होल्डर है पारुल, जिसके पास 100 शेयर है, उसने अलॉटमेंट मनी 40 रुपए पे नहीं की। दूसरा, जब कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 20 रुपए की, तो 500 शेयर पर कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 20 रुपए भी नहीं मिले। इन 500 शेयर में पारुल के शेयर भी इंक्लूडेड है। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग शेयर कैपिटल। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको शेयर कैपिटल दिखाना है कंपनी की बैलेंस शीट में। जब आपको शेयर कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाना होता है तो आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना होगा। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट तो आपको अब तक अच्छे से बनाना आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है कि किस तरह से आप बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, सबसे टॉप पर आप कंपनी का नाम लिखेंगे। कंपनी का नाम है रेड रोजेज लिमिटेड। उसके बाद आप बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट लिखेंगे। फिर 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीज का। पर्टिकुलर्स में आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये मेन हेडिंग है, इस वजह से आप लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। इसके नीचे शेयर होल्डर्स फंड और फिर इसके नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल। ये दोनों कॉलम छोड़ देंगे ब्लैंक। अब बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स की। जब आपको पूछा जाता है कि आपको शेयर कैपिटल दिखाना है कंपनी के बैलेंस शीट में, चाहे नोट्स टू अकाउंट्स पूछा गया हो चाहे नहीं पूछा गया हो,
आपको मैंडेटरी है कि नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना ही है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल में सबसे टॉप पर आप दिखाएंगे अथोराइज कैपिटल, फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे इश्यूड कैपिटल, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो सब हेडिंग होती है। इस क्वेश्चन में आपको जो भी डिटेल्स दिखानी है दोनों ही सब हेडिंग के अंडर आएगी। पहली है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ये फॉर्मेट तो आपको हर उस क्वेश्चन में बनाना है जिसमें पूछा जाता है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। यहाँ थोड़ा सा चेंजेस आप कर सकते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, क्योंकि ये डिपेंड होता है क्वेश्चन की डिमांड पर। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप सब हेडिंग लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर? अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन में इन्फो गिवन है। देखो 45,000 शेयर्स के लिए अथोराइज किया है रेड रोजेस लिमिटेड को कि कंपनी 25,000 शेयर्स तक इश्यू कर सकती है, लेकिन कंपनी ने इश्यू किए हैं 15,000 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। कंपनी ने अलॉटमेंट के समय मंगवाए हैं 40 रुपए और 20 रुपए मंगवाए हैं कॉल के समय। अब देखो कितने पैसे कंपनी ने एप्लीकेशन के समय मंगवाए हैं ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 40 और 20 को जब हम ऐड करेंगे तो आएंगे 60 रुपए। 100 में से 60 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का पैसा जो है 40 रुपए। 40 रुपए कंपनी ने मंगवाए हैं एप्लीकेशन के ऊपर। क्लियर? ये स्ट्रक्चर आप हर क्वेश्चन में बनाना, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने से आपके क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। आपको पता लग जाता है कि कंपनी ने किस तरह से इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया है। अब देखो जब कंपनी 15,000 शेयर्स इश्यू करती है तो पब्लिक सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब कर लेती है। कंपनी को भी सारा का सारा पैसा मिल जाता है एक्सेप्ट allotment money of ₹40 and first and final call money of ₹20 on some shares। देखो एक शेयर होल्डर है पारुल, जिसको कंपनी ने 100 शेयर दिए थे। जब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया 40 रुपए, तो पारुल ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया। दूसरा, जब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड करती है तो 500 ऐसे शेयर हैं जिस पर कंपनी को 20 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं मिलते, इंक्लूडिंग पारुल्स शेयर। देखो ये जो 500 शेयर है इसमें इंक्लूडिंग पारुल शेयर, यानी जो 500 शेयर है इसमें 400 शेयर तो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के जिस पर पैसा नहीं मिला, इसके साथ साथ 100 शेयर हैं पारुल के जिसने अलॉटमेंट पर भी पैसा नहीं दिया। यानी पारुल ऐसे शेयर होल्डर है जिसने ना तो अलॉटमेंट मनी 40 रुपए दी और ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 20 रुपए दी। समझ आया? तो जो ये 500 शेयर है यही टोटल शेयर है जिस पर कंपनी को पैसा नहीं मिला। बच्चे क्या करते हैं कि 500 शेयर तो ले लेते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के और उसमें ऐड कर देते हैं पारुल के 100 शेयर। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। 600 शेयर आप काउंट मत करना। ये है टोटल 500 शेयर जिस पर कंपनी को पैसा नहीं मिला। समझ आया? तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम स्टार्टिंग करेंगे अथोराइज कैपिटल के नीचे। हम क्या लिखेंगे? 25,000 equity shares, 25,000 equity shares of ₹100 each, क्योंकि कंपनी 100 रुपए का एक शेयर इश्यू कर रही है। 25,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹25 लाख। इसे हम कर देंगे क्लोज, 2 लाइन खींच के। इसके बाद आता है इश्यूड कैपिटल। कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू किए हैं? कंपनी ने 15,000 शेयर्स इश्यू किए हैं। तो हम लिखेंगे 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच।
15,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 15 लाख। इसे भी हम 2 लाइन खींच के क्लोज कर देंगे। क्लोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों अमाउंट हम बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में कभी भी नहीं दिखाते हैं। ध्यान रखना, अथोराइज कैपिटल और इश्यूड कैपिटल की अमाउंट को सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में ही दिखाना मैंडेटरी होता है। इसे हम बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में नहीं दिखाते। क्लियर? अब बारी आती है सब्सक्राइब कैपिटल की। सब्सक्राइब कैपिटल में पहली सब हेडिंग के अंडर वर्किंग करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। देखो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में वो शेयर्स दिखाए जाएंगे जिस पर कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा मंगवाया है और शेयर होल्डर्स ने भी पूरा का पूरा पैसा पे किया है। तो यहाँ पर कंपनी ने तो पूरे के पूरे 15,000 शेयर पर पूरा पैसा मंगवाया है, लेकिन 500 ऐसे शेयर है जिस पर कंपनी को पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो किस तरह से आप शेयर्स कैलकुलेट करेंगे जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंडर दिखाए जाएंगे? देखो, कंपनी ने इश्यू किए थे 15,000 शेयर्स और कंपनी ने 15,000 शेयर पर 100 रुपए के हिसाब से सारे के सारे पैसे भी मंगवा लिए हैं, लेकिन 500 ऐसे शेयर है जिस पर कंपनी को पूरे के पूरे 100 रुपए रिसीव नहीं हुए। 500 शेयर में 100 शेयर पारुल के भी इंक्लूडेड है। पारुल ने 40 रुपए अलॉटमेंट के पे नहीं किए और 20 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पे नहीं किए। तो 15,000 में से हम डिडक्ट कर देंगे 500 शेयर। जो रिमेनिंग शेयर आएंगे उस पर कंपनी को पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो गया है, वो हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। तो 15,000 में से हम 500 करते हैं डिडक्ट, तो 14,500 ऐसे शेयर है जिस पर कंपनी को पूरा का पूरा पैसा मिल गया 100 रुपए के हिसाब से। तो 14,500 ये शेयर्स दिखाए जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। तो आप लिखेंगे 14,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब 14,500 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 14,50,000। यहाँ आप 2 लाइन नहीं खींचेंगे, इस अमाउंट को अभी आप क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप की अमाउंट भी ऐड करेंगे। अब देखो, कितने ऐसे शेयर है जिस पर पूरे 100 रुपए नहीं मिले? 500 ऐसे शेयर है जिस पर पूरे 100 रुपए नहीं मिले। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में हम लिखेंगे 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 500 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹50,000। इसे आप इनर कॉलम में दिखाएंगे क्योंकि कॉल्स इन एरियर की अमाउंट हमें डिडक्ट करनी है। तो हम लिखेंगे लेस कॉल्स इन एरियर्स। अब देखो, कॉल्स इन एरियर्स में आप अमाउंट कैसे दिखाएंगे? देखो, 100 शेयर थे पारुल के पास, उसने 40 रुपए अलॉटमेंट के समय पे नहीं किए। तो यहाँ आप लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 40। ये जो पैसा है ये अलॉटमेंट के समय नहीं आया, ठीक है। प्लस 500 ऐसे शेयर है जिस पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय 20 रुपए रिसीव नहीं हुए। तो आप करेंगे प्लस 500 इंटू 20। ये पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय रिसीव नहीं हुआ। अब देखो, 100 को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹4,000 प्लस 500 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 10,000। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एरियर की अमाउंट आ जाएगी ₹14,000। तो ये 14,000 है, इसे हम डिडक्ट कर देंगे 50,000 में से, ये हो जाएंगे माइनस। बैलेंस मिलेगा ₹36,000।
इसे हम कर देंगे ऐड 14,50,000 में, तो हमें सब्सक्राइब कैपिटल मिलेगा 14,86,000। इसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में शेयर कैपिटल के सामने हम नोट नंबर में डालेंगे नोट नंबर 1 और अमाउंट लिखेंगे 14,86,000। क्लियर? ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।